सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करें वरना हम खुद लेंगे। आईजी पंजाब ये कहते हैं कि मुझ पर इन्फ्लुएंस है वजीर आला पंजाब का। एक हस्ती है जिनको इस केस में इमरान खान साहब नामजद कर रहे हैं। जो कंप्लेनेंट है उसको अगर शक है कि मिस्टर सो एंड सो मेरे केस में इन्वॉल्व है तो वो उसके खिलाफ शिकायत देके उसको एफआईआर में शामिल कर सकता है, लेकिन फिर पुलिस के पास इख्तियार होता है कि वो तफ्तीश के बाद उस शख्स को केस से बाहर भी निकालते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करें वरना हम खुद लेंगे। आईजी पंजाब ये कहते हैं कि मुझ पर इन्फ्लुएंस है वजीर आला पंजाब का, वो उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये क्या सूरत हाल है, ये किस तरह का मामला है यहाँ पर इंसाफ का? आपको वाज़ेह है कि इस मुल्क में इस मुल्क में वफाकी वज़रा पर भी एफआईआर दर्ज हो सकी और होती रही है। जैसे भुट्टो साहब का भी अजहर सदीक साहब हवाला दे रहे थे, इससे कारोबारी लोगों को भी के खिलाफ नैब ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती तो वो कुछ मखसूस लोग हैं, एक तबका है इस मुल्क और उन्हीं में से एक हस्ती है जिनको इस केस में इमरान खान साहब नामजद कर रहे हैं। आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख किसी 2 स्टार सर्विंग जनरल जो इस मनसब पर फाइज के खिलाफ कभी पाकिस्तान की तारीख में एफआईआर दर्ज की। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ या जहाँ तक हमने सीखा है अजहर साहब जैसे मुखला से कि एफआईआर बजाते खुद इतना बड़ा हवा नहीं है, हमारे यहाँ उसको बना दिया गया है। एफआईआर में आप किसी को भी नामजद कर सकते हैं। जो कंप्लेनेंट है उसको अगर शक है कि मिस्टर सो एंड सो मेरे केस में इन्वॉल्व है तो वो उसके खिलाफ शिकायत देके उसको एफआईआर में शामिल कर सकता है, लेकिन फिर पुलिस के पास इख्तियार होता है कि वो तफ्तीश के बाद उस शख्स को उस केस से बाहर भी निकाल सकती है। हमारे यहाँ ये तासुर ऐसा बन गया हुआ है कि एफआईआर दर्ज हुई तो इसका मतलब आप मुजरिम भी हो गए और आप बारी भी जाएंगे और आप लटक भी जाएंगे और आप फांसी होगी। भाई आप एफआईआर होने तो दें, कम अज कम एफआईआर होने ही ना देना, उसको रजिस्ट करना। और आज देखिए चीफ जस्टिस ने भी कहा कि इसका मतलब है आज चौथा 5वां दिन है, शवाहिद तो मिटा दिए जाएंगे सर एफआईआर अगर दर्ज नहीं हुई अब तक की तो कमजोर कर दिया जाएगा और अदालत की इंटरवेंशन के बाद एफआईआर दर्ज हो रही है। तो इसका मतलब है कि आपका कानून, इदारे, सब कुछ एक शख्स के सामने बेबस है। कोई हैसियत औकात नहीं है इस निजाम की। जरूरी नहीं है कि इमरान खान जिनको नामजद करना चाहते हैं वो मुलव्विस भी हो सकता है ये तीनों शख्सियात जिनका इमरान खान नाम ले रहे हैं हो सकता है ये तीनों का इसमें कोई किरदार ना हो, लेकिन एटलीस्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो चलने देना। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुरू ही एफआईआर की रजिस्ट्रेशन से होता है। एफआईआर रजिस्टर होगी, आप शामिल तफ्तीश होंगे, तफ्तीशी के पास राइट है कि वो ये देखेगा कि नहीं ये मिस्टर सो एंड सो की कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर नहीं आ रही, वो उसको जो भी तरीकाकार है उसके तहत निकाल देगा, केस आपके खिलाफ खत्म हो जाएगा। लेकिन आप एफआईआर दर्ज भी ना अगर होने दें तो ये तो एक तासुर ऐसा जाएगा कि भाई इस मुल्क में तो फिर सब किसी की कोई हैसियत औकात नहीं है सिवाय चंद लोगों की। और ये हमारे इदारे के लिए डैमेजिंग है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए डैमेजिंग है। ये इंटरनेशनली क्या परसेप्शन जा रही होगी इस वक्त, आप अंदाजा करें परसेप्शन जा रही होगी दुनिया में। और सारा इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के केस को मॉनिटर कर रहा है। जिससे कि वाकया हुआ सुमैया, उस वाकये के 2 घंटे के बाद मैंने तकरीबन 40 के करीब जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज है, बीबीसी से लेकर, स्काई न्यूज से लेकर, ब्लूमबर्ग से लेकर, CNN से लेकर, RT से लेकर, CRT, 40 के करीब मीडिया हाउसेज को मैंने जब सर्च किया, उन्होंने इमरान खान की स्टोरी को एक डेवलपिंग स्टोरी के तौर पर लिया और फ्लैश किया स्टोरी को। क्या वो इसको फॉलो अप नहीं कर रहे होंगे कि इतना बड़ा सांझेवा है उसने एफआईआर दर्ज की, तो क्या इंटरेस्ट जा रहा होगा। और इमरान खान जब बार बार कह रहे हैं कि इस वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो वो भी रिपोर्ट हो रहा है एटलीस्ट एफआईआर दर्ज होने से तो। बस ठीक है, बाद में हमें मालूम है कि बाद में भी कुछ नहीं हो पाएगा। कोई भी ताकतवर होता है उसका इस मुल्क में कुछ नहीं होता यार, कब उसने एफआईआर को दर्ज होने से इतना सुना इस मुल्क के अंदर बेनजीर बचे कि एफआईआर दर्ज ना होते। हाँ वही मैं कह रही थी भाई अजहर साहब से कि यहाँ पर सहाफ़ियों पर दर्जनों एफआईआर दर्ज हो जाती हैं, कई ऐसे शहरों में होती हैं जहाँ कभी गए भी नहीं हो या फिर उनकी रसाई भी ना हुई हो, वहाँ पर एफआईआर दर्ज होती हैं, उनको पता भी नहीं होता कि क्यों हुई हैं। अगर आप इजाजत दें मैं अजहर साहब से एक सवाल करना चाह रहा था। जी अच्छा अजहर सदीक साहब ये बताएगा कि भुट्टो साहब का आपने हवाला दिया, भुट्टो साहब को तो एआनत कत्ल में दफा 109 के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। तो अभी ये जो 3 शख्सियात हैं जिनका नाम इमरान खान ले रहे हैं, इनको भी 109 में शामिल किया जाएगा। इसमें बराह रास्त तो ये कत्ल किया तो नहीं अपने आप में, तो 302 को कैसे
अमीर अब्बास साहब, बुनियादी तौर पर ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी का केस बनेगा और भी साथ आएगी, 109 का भी ऐड होगा, यानी बुनियादी तौर पर ये जो केस आना है ये 302 का होगा, कत्ल हुआ है, 324 है दामे कत्ल की कोशिश करने की आपने कोशिश की है, 148 और 149 आपने जब ग्रोह के अंदर ये बैठकर ये सारा काम लोग इकट्ठे थे वहां किया, फिर 109 भी आनी है और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के हवाले से ये वो दफात भी आनी है। और मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, मुझे तो अंदाजा, लेकिन वो एक अलग इशू है कि पूरी दुनिया के अंदर जो पॉपुलर लीडर हैं या इस तरह के वाक़े हों, इस वाक़े में हमने आज तक जो असल कल्प्रेट्स हैं वो लोग तो आज तक सामने आ नहीं सके। ये तारीखी तौर पर उठाकर आप देख सकते हैं। और इमरान खान जिस तरह की पॉपुलैरिटी जा रही है वो काबिल कबूल ना इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को होनी है, ना पाकिस्तान के अंदर उस तरह की जगह बनने की दी जा रही है। इसीलिए तो हो रहा है, यानी इतनी FIR करके इतना कुछ पीछे लेके बैकफुट पे यानी बैठने भी नहीं दिया जा रहा। और दूसरी तरफ जो हुकूमत के अंदर जहां ऑलरेडी ओपन एंड शट केस है उनमें छोड़ा जा रहा है, बाकी जितने भी केसेस है, मिसाल अभी पिछले दिनों आपने एंटी करप्शन का केस देख लिया राणा सनाउल्लाह का, राणा सनाउल्लाह का एंटी करप्शन का केस हुआ, आप अंदाजा लगाएं उसमें वारंट ऑफ अरेस्ट ही हाई कोर्ट में आकर चैलेंज हुए और वो वापस हो गए। ये भी कमाल है। और ये भी यहाँ होता है, यहाँ पर इमरान खान के अपने ऊपर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जिनके लिए मुकदमा दर्ज होने चाहिए उनके अपने ऊपर अभी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजहर सिद्दीक साहब, अमीर अब्बास साहब, आप दोनों हजरात। अब जाहिर है परसों से लॉन्ग मार्च का एक दफ़ा फिर आगाज़ होगा, वहीं से होगा जहाँ पर इमरान खान पर खातराना हमला हुआ था। अवाम क्या कहते हैं लॉन्ग मार्च में इस दफ़ा जो उनकी शमूलियत होगी वो किस तरह होगी, जैसे पहले थी या उससे भी ज़्यादा होगी? अवाम का ज़रा आपको मौक़िफ़ सुनवाते हैं। हमला हुआ जानलेवा, तो आवाम की हमदर्दी और मोहब्बत उनके लिए पहले से बड़ी है। इंशाल्लाह पहले मैं नहीं गया था, इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगा उनके लॉन्ग मार्च में शरीक हूँगा। पहले तो अवाम जोशो से नहीं निकली, अभी अवाम जो उनसी है ना तरतीब के साथ बहुत ज़्यादा निकलेगी इंशाल्लाह ताला। अवाम माशाल्लाह ज़्यादा होगी, पहले से ज़्यादा होगी, क्योंकि जिस वैसे गोली लगी है ना उनसे अवाम ज़्यादा प्यार करने लगी है, क्योंकि अब पता चल गया है कि लोग उनको क्यों मारना चाहते हैं, वो सही काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो मारना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह इमरान खान का लॉन्ग मार्च ना ख़त्म होने वाला है ना ख़त्म होगा। पिंडी जिस टाइम पुख्तनख्वा से एंट्री होगी पठानों की, तो इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पता लग जाएगा कि पठान भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह खान साहब ने कल फिर हमें दावत दी, हम इससे भी ज़्यादा भरपूर और इससे भी ज़्यादा बंदे लेके जाएंगे, इससे भी ज़्यादा आवाम निकलेगी और इससे ज़्यादा आवाम जो है वो इमरान खान के साथ होगी। देखते हैं कि परसों जो लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो रहा है उसकी क्या सूरत हाल रहती है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।